गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? चलिए मैं भी ठीक हूँ बच्चों। आज अपन स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4, जिसमें अपन को पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। आप याद करो, यही ऑक्सीडेशन नंबर रेडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ाया जाता है, बट थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ पे कुछ लिगेंड आते हैं, उसका आपको चार्ज पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया कि ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाए, है ना। तो चलो सब बच्चे हेडिंग बनाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। हेडिंग बनाओगे ऑक्सीडेशन नंबर। आपसे कोई पूछेगा भैया कि ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ना। आपसे कोई पूछेगा ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो आप याद रख लोगे। हाँ, आप ये भी याद रखोगे कि ये टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड, जैक बोर्ड और कोई भी स्टेट बोर्ड हो। साथ में ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो बीएचयू वगैरह या नीट वगैरह का तैयारी कर दे, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। हाँ चलो ऑक्सीडेशन नंबर हेडिंग बनाते। ये होता क्या है तो लिखा जाए द चार्ज प्रेजेंट ऑन, इसको अगर डिफाइन करने का कोशिश करेंगे तो लिखा जाए द चार्ज प्रेजेंट ऑन, द चार्ज प्रेजेंट ऑन, द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल, द सेंट्रल मेटल, द चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल iron in the complex compound, complex compound is called oxidation number. It's called oxidation number. चलो देख क्या बोल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कि द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल। अच्छा यहां आयंस लिखा है ना, यहां पे एटम भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है ना। तो अपन देखेंगे भैया कि कोई सेंट्रल मेटल के ऊपर कितना चार्ज है। जो भी चार्ज आएगा सेंट्रल मेटल के ऊपर उसी को अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। अब सबसे बड़ा बात यह है कि अपन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंट्रल एटम पे चार्ज कितना है, कैसे पता चलेगा भैया, है ना। एक मिनट पॉज करो। हाँ तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, है ना, सुनोगे गौर से कि यहां से बेसिकली क्वेश्चंस आता है। हाँ ये कभी डिफाइन करने नहीं आएगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, कभी नहीं आता है। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएगा और वो क्वेश्चंस कैसे आता है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। हाँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी जो सेंट्रल मेटल होगा उस सेंट्रल मेटल के ऊपर चार्ज कितना आ जाए। अब भैया अपन कैसे निकालेंगे चार्ज कितना होगा। तो सबसे बात यह है कि ये जो चार्ज हम बार बार लिख रहे हैं ये चार्ज कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि कुछ लिगेंड लिखवाते हैं, उस लिगेंड का आपको चार्ज पता होना चाहिए कि उस लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना। जैसे मान के चल आपसे कोई पूछेगा, एक लिगेंड दे दिया जा रहा है NiCO4 और पूछा गया क्या है कि ये निकेल का बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। भाई आप भी जानते हैं कि ये बड़ा ब्रैकेट के यहाँ पे सेंट्रल मेटल होते हैं, जस्ट बगल में लिगेंड होता है। तो भैया अपन को पता चल गया कि ये CO जो है वो मेरा लिगेंड है, और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो निकेल का पूछा जा रहा है कि ये सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल मेटल एटम जो निकेल दिखाई दे रहा है, इस निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भैया। तो भाई इस निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको यह तो पता होना चाहिए कि ये CO के ऊपर चार्ज कितना होता है।
अगर मान के चलिए CO का ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज पता चल जाए तो भाई क्या निकेल का नहीं निकाल सकते अपन? आसानी से निकाल सकते हैं। अरे क्या बोलता? अरे यार हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको निकेल का चाहिए तो आपको ये CO का पता होना चाहिए ना। अगर CO का पता होगा तभी तो हम निकेल का निकाल सकते हैं ना। ये एग्जाम्पल को छोड़ हम दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं आपके सामने, है ना। जैसे मान के चल आपके सामने के एक और एग्जाम्पल दिया है CrC2O4, है ना, और यहां पे दे रखा है कुछ ऐसे -3 और आपसे पूछा गया है कि ये Cr का निकालो। Cr मतलब वो Cr नहीं, ये क्रोमियम है है ना। बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, Cr वो Cr नहीं है भाई, ये क्रोमियम है, क्रोमियम। ये मेटल है, सेंट्रल मेटल है। तो आपको बताना है कि ये क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भैया, है ना। आपको निकालना है ये क्रोमियम का। तो भाई जिस मेटल का निकालना है उसको अपन जानते हैं कि उसको तो X मान लेंगे, वो तो बहुत बढ़िया बात है, वो तो हम लोग मानेंगे X। लेकिन आप ये बताओ मेरे को कि भाई अगर जब तक इसका नहीं पता होगा, जब तक C2O4 ऑक्सलेट इसका नहीं पता होगा तो आप कैसे निकाल लोगे, बताओ मेरे को। तो ये लिगेंड का कितना चार्ज होता है ये अपन को पता होना चाहिए। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे कुछ समझ में आ रहा है? मतलब क्या है कि ये लिगेंड का चार्ज अपन को जानना ही होगा। तो चलो चलते हैं भाई, कौन सा लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है पहले वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो हेडिंग बना लोगे सब इंपॉर्टेंट लिगेंड उसका ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। एक साइड हेडिंग बना लोगे, है ना। ये भाई मिटाने वाला कहाँ है भाई, देखो। तो अपन क्या कर रहे हैं कि कुछ लिगेंड लिखते हैं, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है वो लिखते हैं, है ना। उसके बाद अपन निकालते हैं, क्वेश्चंस करेंगे। तो हेडिंग बना लोगे सम इंपॉर्टेंट लिगेंड, हाँ, सम इंपॉर्टेंट लिगेंड। चलो यहां पे अपन लिखेंगे लिगेंड और यहां पे लिखेंगे उसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक, चलो जैसे मान के चल आपको अगर एक लिगेंड दे जिस लिगेंड का नाम है CN, क्या दे भाई, CN, तो हमेशा याद रखोगे ये CN के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1 होता है। कितना लेना हमेशा भैया, -1। आपको याद रख लेना कि जब कभी भी CN दिखाई दे उसके ऊपर चार्ज जो लेना वो -1 लेना है। आपको अगर जब कभी भी NH3 दिखाई दे भैया चार्ज हमेशा कितना लेना है, 0 लेना है। जब कभी भी आपको H2O दिखाई दे चार्ज हमेशा कितना लेना है, 0 लेना है। जब कभी भी आपको CO दिखाई दे आपको ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है, 0 लेना है। जब कभी भी आपको C2O4 दिखाई दे इसके ऊपर चार्ज हमेशा कितना लेना है, -2 लेना है। जब कभी भी आपको EN दिखाई दे, EN का मतलब समझ में आ रहा है, EN का मतलब इथाइलिन डाई अमाइन। जब कभी भी EN दिखाई दे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना या चार्ज कितना लेना है, 0 लेना है ना। जब कभी भी आपको दिखाई दे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर क्या दिखाई दे, आयोडीन दिखाई दे, कितना लेना है, -1 लेना है। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे भाई? ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा। वेरी गुड, लिखो। आपको दिखाई दे EDTA, इसके ऊपर माइनस चार्ज लेना है भैया, ठीक है, -4। लिखे? थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे, हाँ, स्क्रीनशॉट भी कर सकते थोड़ा जल्दी। EDTA, अरे लिखवाए थे, इथाइलिन डायमाइन ट्राई टेट्रा एसीटेट। लिखे आप? आपके ऊपर अगर जब कभी भी डाइन दिखाई दे, डाइन
वैसे भी डाइन पता कौन, मेल की फीमेल, लड़का की लड़की, तो आप बच के रहोगे, है ना। लड़का कभी डाइन नहीं हो सकता लड़की ही डाइन होती है, ठीक है। तो जब कभी भी आपको डाइन दिखाई दे ना, है ना, डाइन है, तो इसके ऊपर भी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना लोगे, है ना, 0 लोगे। कितना लोगे, 0 लोगे। ये कुछ लिगेंड है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज यू कैन से दैट आप याद करो। उसके बाद इसके ऊपर पे अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो इसे मिटा रहे भाई, जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट कर लोगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर पता चलेगा कि किसका कितना क्या है। रेडी, करे क्वेश्चन, बोलो करे क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन लिखा जाए, है ना। पहला क्वेश्चन लिखा जाए, आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन है, K4FeCN6 और आपसे पूछा गया है क्या, कि आपको बताना है कि ये Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। समझ में आ रहा है Fe का, वेरी गुड आपसे पूछा जा रहा है कि ये Fe का कितना होगा, तो बोल तेरे को पता नहीं है। अब हम बता रहे, पहला क्वेश्चन हम बताते हैं ना। क्या करोगे भैया, जिसका निकालना है उसको मानो x। तो भैया अपन को निकालना है x का, Fe का, तो इसका मानेंगे x, मान लिया, कोई दिक्कत है ना भाई। अब कोई बताओ कि K इज द पोटेशियम, कोई बताओ कि पोटेशियम का कितना ऑक्सीडेशन नंबर या उसके ऊपर कितना चार्ज होता है। तो भाई पोटेशियम का सर मेरे हिसाब से सर पोटेशियम सर 2 2 वेरी गुड, आप सही बोल रहे कि अगर एक पोटेशियम का 2 तो 4 का अबे याद रख ले, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ना। है ले ना के रब से फरियाद, भाई ये कहीं नजर आता है ना, ये कहीं नजर आ जाता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना, ऑलवेज +1 लेना है हमेशा। तो क्या ये ग्रुप का कोई एलिमेंट नजर आ रहा है, यस सर, के नजर आया। तो अगर एक पोटेशियम का +1 तो 4 पोटेशियम का +4, वेरी गुड। यहाँ पे +4 कर देते, कोई दिक्कत है क्या। चलो बेटा यहाँ x मानेंगे, कहीं Cn आपको अभी लिगेंड में दिखाई दिया, यस सर, पीछे पलट पीछे पलटा, Cn का दिखाई दिया, एक Cn का सर -1 तो 4 Cn का, 6 Cn का 6 का -6 बेटा इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं। अगर चार्ज नहीं है तो इज इक्वल टू कितना कर देना है, 0 कर देना है। क्या x का वैल्यू नहीं आ जाएगा, अरे आएगा निकालो, 4 + x - 6 = 0। भाई मैथ्स के बच्चे आपको आता होगा, है ना। देन x बराबर कितना, +2, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ये +2 का मतलब समझ में आ रहा है कि Fe के ऊपर जो चार्ज लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, +2, एंड दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। समझ में आया। चलो ये तो फालतू वाला क्वेश्चन हो गया, है ना, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, आप बताओगे मेरे को, है ना, आप बताओ मेरे को सेकंड क्वेश्चन आप बताओगे। अब ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखो और आप बताओ मेरे को कि कितना किसका होगा। निकेल CO4 ऐसे आपको निकेल का बताना है, जल्दी बताओ, आपके सामने क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएं इंतजार कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ निकेल का क्या होगा। टाइम आउट हो गया भैया, है ना, ध्यान अपना आंसर मिलाएंगे भैया। जिसका निकालना उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। और कुछ देर पहले देखा कुछ देर पहले देखो, ये CO का कुछ लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, 0, वेरी गुड, है ना। तो ये CO का 0, भाई कितना CO है, 4 है, गुने 4 करेंगे इक्वल टू कोई चार्ज है क्या, इक्वल टू 0। सर x 4 × 0 = 4 0, वेरी गुड, इक्वल टू 0 कुछ भी बोल देना है, मतलब, है ना, कुछ भी एकदम सर 4 × 0 = 4 0, है ना, तो 4 0 लिख तो दिया। अबे
है ना, 0 इंटू समथिंग बराबर 0, देन है ना इक्वल टू 0, देन x बराबर कितना 0, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। तो निकेल का इस कंडीशन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ मेरे को, K3CrC2O4 3, अब बताओ मेरे को कितना होगा। सेंट्रल मेटल का निकालना। अबे किसका निकाल रहे? सेंट्रल मेटल का निकाल रहे हैं, इसका Cr का। अब बताओ मेरे को कितना होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएं, है ना, तभी का आगे का वीडियो अपलोड होगा, अदरवाइज नहीं अपलोड होने वाला। तेरे को मजाक थोड़ी कर रहे भैया, है ना। देख स्मार्ट लग रहे हैं ए बाल वाल ठीक ठाक है ना चल मिलाओगे आंसर की, है ना। एक के नजर आया कहीं? एक के का कितना होता भैया? एक के का +1 तो 3 के का +3 प्लस इसका क्या मानेंगे x प्लस भाई C2O4 कहीं अभी दिखा? अरे दिखा या नहीं दिखा? जब एक C2O4 का दिखा होगा तो उसका कितना होता है? -2 होता है। तो अगर एक का -2 तो 3 C2O4 का कितना हो जाएगा? -6 इज इक्वल टू कितना करना है? 0, देन x -3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना? +3। कोई दिक्कत है क्या? बोलो जल्दी जल्दी लिखते हैं और कुछ क्वेश्चन और करते हैं। रुकना नहीं अपन को, ना रुकना है ना थकना है, हमेशा हम लोग को आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी बताओ, है ना। अब बताओगे मेरे को अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या? FeCN6 पावर में -3, क्या आप बता सकते हो? अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप बता सकते हो? यस सर। तो बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में, है ना, बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। चलिए कमेंट सेक्शन में आप मिलाओगे आंसर अपना, है ना। Fe का मानेंगे भैया, x मानेंगे, वेरी गुड। एक Cn का अभी बताए -1 तो 6 Cn का -6 इज इक्वल टू कितना? -3। ए सर मेरे को बड़ा दिक्कत हो गया सर। ए सर ये -3 काहे का कर रहे हैं सर? क्या इसके ऊपर कोई चार्ज था? यस सर। कितना था? -3 था, इस वजह से बराबर में -3 करा। देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया? -3 + 6, भाई माइनस उधर गया, क्या हो जाएगा? देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व लिखते हैं। और खासकर ये बच्चे अगर झारखंड के देख रहे होंगे तो आप याद रख लो, झारखंड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यहां से 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स श्योर है, कंफर्म है। आपसे अगर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अरे कैसा क्वेश्चन है? बहुत अच्छा है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन करूं तो आप बताओ मेरे को। एक क्वेश्चन है CONS3 6 NCl3। आपको ये क्वेश्चन में आपको बताना है CO का कितना होगा। बताइए मेरे को, बताइए मेरे को। चलिए टाइम आउट। क्या मानेंगे? x माने। ए भैया हे, अरे NH3 कहीं देखा? अरे कहीं देखा? NH3 जब आपने देखा होगा, आप लोग से नहीं बात कर रहे हैं हम, आप लोग से हम नहीं बात कर रहे हैं ना, आप लोग नहीं बोले, हम कैमरा से बात कर रहे हैं। कैमरा में जो बच्चे बैठे हैं ना उनसे बात कर रहे हैं। अरे आपने NH3 को देखा? अरे नहीं देखा? पलट पीछे कॉपी पलटने के बाद देखा होगा NH3 कहीं दिखाई दिया होगा। अब बताओ मेरे को NH3 के ऊपर कितना चार्ज लिखवाए थे?
0। तो आप बताओ मेरे को x प्लस 0 इंटू 6 इज इक्वल टू कर दे क्या? नहीं। एक क्लोरीन का कितना होता? एक क्लोरीन का कितना होता? एक क्लोरीन का -1 तो 3 क्लोरीन का इज इक्वल टू कितना करेंगे? याद रखोगे इज इक्वल टू 0 या समथिंग वही लिखा जाता है जो यहां पे पावर होगा। समझ में आ रहा है? और ये क्लोरीन पावर नजर आ रहा है तेरे को? अरे यहां पावर नजर आ रहा है? नहीं ना आ रहा है, इसी वजह से तो नहीं करें हम। क्या नहीं आ जाएगा अब? अरे x प्लस 6 गुने 0। अच्छा वेरी गुड, है ना? 0 गलती से 6 0 नहीं कर दोगे। -3 इक्वल टू देन x इक्वल टू कितना भाई? तो कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज आएगा ना वो पता कितना आएगा? ऐसे आएगा। इसी के जैसा कुछ और क्वेश्चन है ना? कुछ और क्वेश्चन है जो कि रहेगा क्या आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप बताओ मुझे, है ना? मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि सर इसका आंसर इतना, इसका आंसर इतना, और जिसका 100% सही हो जाएगा उसको मिलेगा क्या? क्या में कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? तुरंत मौका मिला नहीं? यस सर। उम्मीद नहीं करना भाई, है ना? चलो कुछ क्वेश्चन घर के लिए है आपके सामने, है ना? अब बताओ मेरे को घर के लिए ये होमवर्क HW है ना? HW है भैया FeCN6 -3। अरे दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा है? अरे दिखाई दे रहा है ना? तो देख लेते। रुक रुक रुक। वेरी गुड, दिखाई दे रहा था, है ना? आपको निकालना किसका? Fe का। निकल जाएगा? वेरी गुड। आपको निकालना है CuNH3, है ना? और ये है भैया 4 टाइम्स, और ये है भैया SO4। आपको निकालना है कॉपर का। बन जाएगा? उम्मीद करें कि बन जाएगा। वेरी गुड। ये सर बड़ा दिक्कत है सर। ये सर SO4 सल्फेट, ये सर SO4 का कितना होता, क्या लेंगे सर? तो हमेशा याद रख लो दोस्तों, जब कभी भी SO4 दिखाई दे तो इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? माइनस, वेरी गुड, -2 होता है इसके ऊपर। ठीक, निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन घर के लिए आप जल्दी से बना। 3rd नंबर क्वेश्चन है ना? PTCl4 2-। चौथा क्वेश्चन CO Br CN2 Br2 होगा बेटा, और यहां हो जाएगा +1। आपको बताना है ये जो है यहां पे CO का, यहां PT यहां निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिखते चले, कमेंट सेक्शन में आंसर हम देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन FeEDTA EDTA -1। जल्दी लिखो, मिटाएंगे। लिखे कमेंट सेक्शन में, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन NaZnOH4। भाई आपको बताना है जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर। कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखेंगे, मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन K3AlC2O4 और आपको निकालना है यहाँ पे एल्युमिनियम का निकालना। बेटा एल्युमिनियम यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है वो डी ब्लॉक का नहीं है ना? तो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि डी ब्लॉक के ही एलिमेंट होंगे। आपको बताना है किसका? एल्युमिनियम का। कमेंट सेक्शन में इसका जल्दी से आंसर बताओगे मेरे को। आपको बताना है PT
NH3 4 Cl2 आपको बताना है यहां पे PT का, PT NH3 4 बार Cl2 अच्छा, इसका नोमेनक्लेचर भी करेंगे, तेरे को टेंशन लेना नहीं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर इसका नाम बताओ तो अभी क्या बताएं, पढ़ेंगे तो बनाएंगे ना इंतजार करवाएंगे ना। वेरी गुड, चलो भाई, सबका आंसर हमको चाहिए, पता है कहां पे? कमेंट सेक्शन में चाहिए। अगर नहीं बताएंगे तो भैया आपको निकालना किसका? CO का, COBr2 CN2 है ना, उसके ऊपर में प्लस है, आपको निकालना है CO का। ठीक, मिटाएं। चलिए, ये रहा ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कुछ बात। ओवरऑल अपन को एक चीज समझ में आया दोस्त, अभी तक अपन को एक ही चीज समझ में आया कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम का अगर चार्ज निकालना है या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना होता है। अगर लिगेंड का पता चल गया तो सेंट्रल मेटल एटम का निकल जाता है। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन नंबर रिलेटेड से कुछ क्वेश्चंस और कुछ बात। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक न्यूक्लियर, माफ कीजिएगा EAN जिसको शॉर्टकट में कहते हैं, उस टॉपिक को लेकर के हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। तब तक मैं लेना चाहता हूं अलविदा। जय हिंद।